नमस्ते। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आप अपनी टंग को देख के कैसे पहचान सकते हैं कि आपके बॉडी में कौन सा ऑर्गन ज़्यादा वीक है। ये आपको बस इतना करना है कि रोज़ सुबह आप जब उठोगे तब आपको आईने में अपनी टंग देखनी है। आपके टंग का कौन सा हिस्सा आपके कौन से बॉडी पार्ट को इंडिकेट करता है, कौन से बॉडी के ऑर्गन को इंडिकेट करता है, ये मैं आज आपको बताऊंगी। जीभ यानी कि टंग हमारे बॉडी का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। अगर जीभ नहीं है तो हम खाने को टेस्ट नहीं कर पाएंगे। टेस्ट जो है वो हमारी टंग से डिटरमाइन होती है। इतना ही नहीं, अगर आपको हम आपके विचार या फिर आपके आइडियाज़, आपके इमोशंस किसी और तक पहुंचाने हैं तो इसका भी आप टंग के ज़रिए ही कर सकते हो। अगर जीभ नहीं है तो इंसान बोल नहीं पाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि टंग पे जो अलग अलग हिस्से हैं वो आपके कौन से बॉडी पार्ट को इंडिकेट करता है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपकी टंग का कलर पेल येलो है तो आप बोल सकते हैं कि आपके बॉडी में खून की कमी है। या फिर अगर आपकी जीभ का कलर थोड़ा सा ब्लूइश है तो आप बोल सकते हैं कि आपका हार्ट वीक है। या फिर अगर आपके जीभ का कलर थोड़ा सा येलोइश है तो आप बोल सकते हैं कि आपके लीवर वीक है। अगर आप के टंग पे कोई डिस्कलरेशन है, कोई भी एक पैच डिस्कलर्ड है या फिर सेंसिटिव है या फिर पिगमेंटेड है, ब्राउन है, ब्लू है, या फिर अगर आपका जीभ का कोई भी एरिया पे ज़्यादा वाइट सफ़ेद परत जमा हो रही है या फिर कोई निशान है या फिर डिप्स है, जैसे बोलते हैं हम लोग डिप्रेशंस या दबाव है, तो हम इससे बोल सकते हैं कि आपका कौन सा ऑर्गन डिफेक्टिव है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे स्लाइड की तरफ। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारी जीभ है, ये टंग है, जिस पे आप देख सकते हैं अलग अलग जो पैचेस है वो कौन से बॉडी ऑर्गन्स की तरफ इशारा करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो बीच का पोर्शन है वो है इंटेस्टाइन्स, उसके नीचे पैनक्रियाज होते हैं, उसके नीचे स्टमक का हिस्सा होता है और उसके नीचे हार्ट का हिस्सा होता है। इंटेस्टाइन्स के साइड में आप देखेंगे कि लेफ्ट किडनी और राइट किडनी होगा। पैनक्रियाज और स्टमक के साइड में आप देखेंगे कि आपका स्प्लीन और लीवर है, और हार्ट के साइड में लेफ्ट लंग और राइट लंग। ये जो लेफ्ट लंग और राइट लंग और हार्ट है, ये आपके टंग के टिप की तरफ होता है। तो ये जो अलग अलग हिस्से हैं, ये आपके कौन से ऑर्गन्स की तरफ इशारा करते हैं, ये आपको इस डायग्राम से दिख जाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, अगर आप फर्स्ट डायग्राम पे ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ये जीभ के ऊपरी हिस्से पे दिख रहा है। अगर ये हिस्सा डिसकलर्ड है या आपको इस हिस्से में सेंसिटिविटी हो रही है, या फिर अगर यहाँ पे ज़्यादा सफ़ेद परत जमा हो रही है, तो आप बोल सकते हैं कि आपका इंटेस्टाइन में टॉक्सिन्स जमा हो गए हैं या फिर आपके इंटेस्टाइन्स बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। इससे आपके डाइजेशन में थोड़ी सी तकलीफ है, ये आप इजीली इस डायग्राम पे से बोल सकते हैं। अगर आप सेकंड डायग्राम देखेंगे तो उसमें राइट और लेफ्ट की तरफ अगर सफ़ेद परत या डिस्कलराइजेशन या फिर सेंसिटिविटी है तो वो आपकी किडनी की तरफ इशारा करती है। आपकी लेफ्ट किडनी और आपकी राइट किडनी को ये इशारा करती है और आप बोल सकते हैं कि आपकी राइट किडनी या लेफ्ट किडनी वीक है। अगर आप थर्ड डायग्राम देखें और अगर आप देखें कि अगर इस एरिया में डिस्कलरेशन या सेंसिटिविटी है, तो आप बोल सकते हैं कि आपके हार्ट में तकलीफ है या फिर आपका हार्ट बहुत डेलिकेट है। तो आइए चलते हैं फोर्थ डायग्राम की तरफ। फोर्थ डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं, ये जो हिस्सा है वो लंग्स को डिनोट करता है। अगर इस हिस्से में डिप्रेशंस है यानी कि अगर खड्डे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि ये लंग्स आपके थोड़े वीक है। फिफ्थ डायग्राम के हिसाब से अगर आपके लंग्स के हिस्सों में अगर फुरौत या थूक ज़्यादा जमा हो रही है, तो आप बोल सकते हैं कि ये ब्रोंकाइटिस की तरफ इशारा कर रहा है। सिक्स्थ डायग्राम में अगर आपका ये वाला हिस्सा जो लंग का हिस्सा है वो ब्राउन कलर का हुआ है, तो ये निमोनिया की तरफ इशारा करता है। 7 नंबर के डायग्राम में अगर आप देखें तो अगर आपके जीभ के साइड में आपके दांतों के इम्प्रेशंस आ रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं कि आपके बॉडी में आपके खाने से जो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं वो आपकी बॉडी अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है।
डायग्राम नंबर 8 और डायग्राम नंबर 1 थोड़े सिमिलर है। डायग्राम नंबर 8 ये दिखाता है कि अगर आपके इस हिस्से में वाइट कलर की परत जमा हो रही है तो आपके इंटेस्टाइन्स में बहुत ज़्यादा टॉक्सिन्स है जो आपको जिसकी वजह से आपको आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई करने की ज़रूरत पड़ सकती है। डायग्राम नंबर 9 भी आपको टॉक्सिन्स ही दिखाता है। अगर आपके इस हिस्से में वाइट या रेड कलर की पिगमेंटेशन हो तो भी ये टॉक्सिन की तरफ इशारा करता है। अगर आप 10 नंबर का डायग्राम देखेंगे, अगर आपकी जीभ बहुत ही ड्राई है या फिर आपकी जीभ पे क्रैक्स हो गए हैं तो ये आपकी बॉडी का वात इम्बैलेंस हो गया है, इसकी तरफ इशारा करता है। 11 नंबर डायग्राम के हिसाब से अगर आपकी जीभ काँप रही है या वाइब्रेट हो रही है तो ये एंजाइटी की तरफ इशारा करता है। बच्चों में स्पेशली अगर उनकी जीभ वाइब्रेट हो रही है या काँप रही है तो उनके मन में बहुत ही ज़्यादा डर हो सकता है किसी चीज़ को लेके, या फिर वो किसी चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा एंग्शियस हो सकते हैं। ये आप उनकी जीभ को देख के बता पाओगे। लास्ट डायग्राम अगर आप देखेंगे, अगर आपकी जीभ के बीच की लाइन अगर वाइट है तो आप ये बोल सकते हैं कि आपके स्पाइनल कॉलम में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। तो दोस्तों ये था हमारा टंग डायग्नोसिस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है कि कोई भी रेमेडीज़ आयुर्वेदिक रेमेडीज़ चाहिए तो आप मेरे वीडियो पे नीचे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।